डेटा हमने दिखाया वो क्या बता रहा है? आपने बोल लिया है, आपने तो पूरा जो कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये बताइए संजय जी कि ये नंबर्स क्या बता रहा है, ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कैसा जंप है ईडी के छापों में, जो जंप है आप देख रहे हैं 178 से 1180 हो जाते हैं पीएमएलए के तहत केसेस। नहीं अंजना जी, आपने हम सबने सारे प्रवक्ताओं के वक्तव्य सुने। आंकड़ों के नजरिए से अगर देखें कि हमें क्या दिखाई पड़ता है, बहुत साफ है। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, उसमें कुछ तथ्य हो गए, कुछ आरोप झूठे भी हो सकते हैं, बेबुनियाद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, जो जनता की बात हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आंकड़े बड़े साफ बताते हैं कि अगर भ्रष्टाचार के नजरिए से देखें तो बीजेपी की सरकार को जनता कम भ्रष्ट मानती है अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करें तो एक ऐसा विषय है अगर भ्रष्टाचार के बारे में तो बिल्कुल बेदाग साबित होते हैं। और आप लगातार देखें आंकड़ों को, ये 2-3% का ऊपर नीचे ग्राफ बढ़ता हुआ गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो उतना हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो कुल मिला के आप देखें एक बड़ी संख्या में जनता ये मानती है, जो पहला आपने दिखाया था मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू करने में 53% हो गया। 53%, आधे से ज्यादा जनता कहती है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाने में सफल रही है। कुल मिला के ये सारे आंकड़ों को अगर आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के नजरिए से, मैं इन आरोपों पर नहीं जा रहा हूं कि सचमुच जो सीबीआई के रेट्स हैं वो उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है, लेकिन अगर जनता इन आंकड़ों के नजरिए से देखें तो साफ ये दिखाई पड़ता है कि जनता ये समझती है कि पिछले 8-9 साल में बीजेपी की जो सरकार रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया है। और जो एजेंसियां हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, डेटा जिसका जिक्र कर रही है कि चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब संस्थाओं ने मिलकर कोशिश की है कि कम से कम पिछले 7-8 साल में भ्रष्टाचार पर काबू किया जा सके। कुल मिलाकर डेटा लेकिन अगर मामले देखें, एक बार इससे पहले वाला ग्राफिक्स दिखाएगा, 24 मामले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ है, उसके बाद नंबर 2 पर टीएमसी है। ये क्या बताता है कि भ्रष्टाचार वहीं हो रहा है, या फिर कर्नाटक के जिस एमएलए के घर में, बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए मिले हैं, वहां आपकी एजेंसी नहीं जाती है? बिल्कुल, वहां लोकायुक्त के ऑफिशियल छापा मारते हैं, पकड़ लिया, पीठ थपथपा ली, बात खत्म। बिल्कुल, मैंने आंकड़ों का एक नजरिया पेश किया जो सर्वे के आंकड़े थे। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़े हैं। ये तो सर्वे का है, ये जनता का ओपिनियन है। और ओपिनियन का ये जरूरी नहीं है कि जनता ये समझती होगी कि सचमुच जो सीबीआई के छापे हैं, अब मनीष सिसोदिया का इतना जिक्र हो रहा है, जनता को पता नहीं है कि सचमुच इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन जनता एक अपना मन बनाती है अखबारों को में पढ़ करके, जो एक जनरल माहौल होता है। लेकिन जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत साफ दिखाता है कि काफी एक तरफा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के सारे नेता, पूरे प्रदेश में सरकार, इतने लोग सारे के सारे ईमानदार हैं और उन पर न तो कोई ईडी का छापा, न कोई सीबीआई का छापा, और पिछले 8-9 साल में जो छापे पड़ रहे हैं वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे पड़ रहा है। वो आंकड़ा तो बहुत साफ दिखाता है कि एक तरफा कार्रवाई। ठीक है, 1-2 सवाल ले लेते हैं उसके बाद आप। मेरा प्रश्न आरजेडी के नेता से है कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, मैं भी बिहार से हूं और मैं उत्तर प्रदेश पढ़ने आया हूं, ना ही बिहार में एक हायर एजुकेशन के लिए ना ही बढ़िया कॉलेज है, और जो है भी तो उसमें ना ही R&D को लेकर के, ना ही इनोवेशन को लेकर के किसी प्रकार की ना ही कोई सुविधा है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बीजेपी का प्रवक्ता आंकड़ों की बात करें, अगर आंकड़ा देखा जाए 2004 से लेकर 14 तक लगभग 30 से 40 ईडी का केस चला था, लेकिन 2014 से लेकर के अब तक का, यानी कि बीजेपी के सरकार में लगभग 3000 के केसेस बने और 3000 में लगभग 2500 से ज्यादा बीजेपी के राज में ही पनपे हुए। तो इसका एक सेंस ये भी तो निकलता है कि बीजेपी के राज में करप्शन बढ़ रहा है। जवाब दीजिए इसका। जी, आपने ठीक है। और ये मामले पता कैसे है जी, जो कि 2010 के पुराने मामले, जो ये नए नहीं है, जिन पर कार्रवाई करते हुए लोग डरते थे, लोग कार्रवाई करते नहीं थे, ईडी के अफसर को छूट नहीं थी। अब छूट है। अब पीएमएल एक्ट के अंदर जो नया संशोधन नहीं, लिकर पॉलिसी कब का है? अरे लिकर पॉलिसी तो अभी किसने सबसे पहले अप्रूवल दिया था? एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट सुन लीजिए। लिकर पॉलिसी में बैक डेट में जाकर पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लेने की कोशिश की। आपको ये इश्यू शुरू कहां से हुआ कि पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लेने की कोशिश की? एक्साइज पॉलिसी का सेक्शन 57 स्पष्ट कहता है कि आप कोई भी चेंज बिना कैबिनेट अप्रूवल के कर नहीं सकते। इन्होंने कर लिया। क्या किया? 2 लोगों के कर्जे माफ कर, 2 लोगों के फीस माफ कर दी, 144 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया।
लाइसेंस फी कभी देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में हुआ जिसको L1 ठेका मिल जाए, जिसको L1 हो जाए, उसका पैसा वापस ही दिया जाता है। संजय जी की बात का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं बड़ा लॉपसाइडेड दिख रहा है सर, नंबर्स है ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आपने कहा कि भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमे भी है, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन देखिए ना, प्रोपोर्शन नहीं, सुनिए, टीएमसी अब नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गई, सर फर्क इतना ही ना, कांग्रेस नंबर 1 पे हो गई। आम आदमी पार्टी को आप दिल्ली में पॉलिटिकली हरा नहीं पा रहे हैं, अरे क्या तो आप एजेंसी के जरिए बाहर कर रहे हैं, यही आरोप है ना। इसका भी जवाब सुन लीजिए, 7 सांसद किसके हैं दिल्ली में? दिल्ली सरकार। अरे हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, दिल्ली में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए, हम 104 पे, वो 134 पे, इससे ज्यादा फर्क नहीं है, और मेयर बना लिया, अभी स्टैंडिंग कमेटी बना नहीं पा रहे वो अपनी। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये कहने को ठीक है आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है। चले गए थे उधर तो क्या हुआ था? सुबह सुबह जब शपथ ले ली थी, देश की जनता सो रही थी, उस समय क्या होता जरा बोलिए जरा सर। आप उठ के देख रहे थे, हम लोग तो देख रहे थे। आप सोचिए कौन सी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बात कर रहे हैं? लालू यादव की पार्टी के लोग। अरे सुनिए ना, हो गया अभी तो एक उदाहरण दिया, एक तो उदाहरण देंगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि वो सवाल था, सवाल एक मिनट रुकिए, नौजवानों ने सवाल किया, हम बिहार के नौजवान जो बाहर रहते हैं उनको क्या देते हैं? पहले ये बताइए कि आपके नेता ने चारा खाया कि नहीं? पढ़ाई, कमाई, ये बताइए कि आपके नेता ने चारा खाया कि नहीं? सरकार में चारा खाया या नहीं खाया था? उज्ज्वल बनाया जा रहा है। इनके नेता चारा खाया कि नहीं खाया, ये जरा बताएं। लालू यादव ने चारा खाया या नहीं खाया? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा को तो खा ही गए, चारा तक खा गए। ये आमंत्रण है सभी। कह रहे सारा चारा खा गए, क्या चारा खा गए? सारा चारा खाए या नहीं? सरकार को तो खाएंगे। हमने भाजपा के सरकार को खाया है, ये हमें गर्व है। ठीक है।